सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ जो है यह भी एक परीक्षा पाठ 7 के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमने पाठ के अंदर जो शब्दार्थ आए हैं उन शब्दार्थ की हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए फिर भी यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं एक बार उसे हम फिर से देख लेते हैं, और जो शब्दार्थ हम लोगों ने नहीं लिखा है उसे आपको अपनी नोट में फिर से लिखना है, ठीक है। तो पहला जो शब्दार्थ है राहगीरी यानी मुसाफिरी। दूसरा है आईना, जिसे कहते हैं मिरर, हिंदी में उसे कहते हैं दर्पण। शक्ल यानी चेहरा। नव निर्माण, नव यानी नया, निर्माण यानी बनाना, फिर से बनाना या नई रचना करना। फिर यहाँ पर है मेधावी यानी होशियार या बुद्धिशाली। अनुपस्थिति यानी गैर हाजिर। होनहार यानी अच्छे लक्षण वाले। कर्तव्य फर्ज। कराहना दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाना। बस्ता थैला। दफ्तर इसे कहते हैं बरकत, बस्ता थैला या दफ्तर, ओके। बरकत यानी लाभ या फायदा, बरकत होना, तरक्की होना जिसे कहते हैं। पिक्चर यानी चलचित्र। बेसहारा निसहाय। टांग पैर। सपूत लायक या पुत्र। जख्मी यानी घायल। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। लेट देर से आना। इंसानियत यानी जिसे कहते हैं मानवता। जोंक यानी खून पीने वाला जंतु या विशेष। फिर रेजघारी यानी छोटे सीखे। हाकर यानी फेरिया, ओके। तो अब उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है जो है कि मुहावरे पर। लगभग हम लोग बच्चों मुहावरे भी कर चुके हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आईना, बराबर, आईना बनाना। आईना बनाना यानी बहुत चमक लाना। रौब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना। नाक में दम करना, परेशान करके रखना, बहुत परेशान करना। देखिए बच्चों, वाक्य में प्रयोग आपको अपने आप ही से करना, ओके। अब यहाँ पर हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, बराबर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की, बराबर। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि जो भिखारी था, भिखारी के पाँव में गहरी, मतलब कि बहुत जोरदार चोट लगी थी। उसमें से खून काफ़ी बह रहा था। उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। इस तरह से उत्तर आप लिख सकते हो। फिर दूसरा उत्तर है कि प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी, बराबर। तो देवेंद्र जो था विद्यार्थी, वह पढ़ने में बहुत होशियार था और स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की जो सहायता की थी, अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी, ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया था। तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी जो था वह अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बावजूद
वह पूरी तरह असहाय हो गया था, और अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपके स्कूल में, बराबर, नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे, चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपका मित्र है, उसको खेल खेल में चोट लग जाती है, तो आप उसे, आपके मन में जो दर्द, जो पीड़ा होती है, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं, आप इसे खुद लिखेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। दोबारा आने दूसरी बार, बराबर। तो जैसे यहाँ पर पहला जो वाक्य दिया हुआ है कि मेरे पास एक बड़ी संदूक है, बराबर। तो यह वाक्य क्या है, सही है कि मेरे पास, बराबर, मेरे पास एक बड़ा क्या है, संदूक है। ओके, सॉरी, यह वाक्य गलत है और मेरे पास एक बड़ी संदूक, यह वाक्य गलत है। और सही वाक्य इस तरह से होगा कि मेरे पास एक बड़ा संदूक है। फिर दूसरा वाक्य है कि मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, बराबर। तो यह वाक्य क्या है, यह वाक्य भी गलत है। सही वाक्य मैंने, बराबर, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। ओके। नेक्स्ट है रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, बराबर। तो यह वाक्य भी क्या है, गलत है। सही वाक्य रावण के साथ युद्ध में राम की का क्या हुआ, की, बड़ी की मात्रा, विजय हुई, बराबर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है कि फोर्थ जो शब्द यहाँ पर है, देखते हैं कि फोर्थ शब्द इस तरह से है कि मैंने पुस्तक खरीदी, बराबर। क्या है, मैंने पुस्तक खरीदी। यह वाक्य क्या है, सही वाक्य है कि रमेश, यह वाक्य सही, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर पांचवा वाक्य जो है कि रमेश की स्कूल विशाल है, बराबर। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य रमेश का स्कूल विशाल है। ओके। नेक्स्ट, आपको आपकी आवाज़ मधुर है, बराबर। यह वाक्य भी सही वाक्य है, इसलिए इसको वाक्य को फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो वाक्य है, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, बराबर। तो यह वाक्य क्या है, गलत वाक्य है। सही वाक्य इस तरह से होगा कि रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। ओके। फिर आठवां वाक्य है कि हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। ओके। तो यह वाक्य भी क्या है, गलत वाक्य है। सही वाक्य है हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। ओके। नाइन्थ है कि मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, बराबर। तो यह वाक्य गलत है। सही वाक्य मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। और 10वां जो वाक्य है, आज भारी बरसात हुई, बराबर। तो यह वाक्य गलत है। सही वाक्य इस तरह से कि आज भारी बरसात हुई, बराबर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि चौथा जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, बराबर।
तो एक वाक्य है, एक वचन है तो उसे बहुवचन, बहुवचन है तो उसे एक वचन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के यानी बहुत सारे लड़के, एक लड़का नहीं है, बराबर, खेल रहे हैं, तब उसका करना है एक वचन, बराबर। तो लड़का मैदान में खेल रहा है, रहेगा क्या होगा, रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बराबर। तो आकाश में पक्षी क्या है, उड़ रहा है, बराबर। आकाश में पक्षी उड़ रहा है। थर्ड जो है, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, बराबर। तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की, बराबर। फिर नेक्स्ट, उद्यान, उद्यान यानी बगीचा में, उद्यान यानी बगीचा में, उद्यान में हरा भरा पेड़ है, बराबर। तो उद्यान में हरे भरे पेड़, हरा भरा नहीं, हरे भरे पेड़ हैं। ओके, नेक्स्ट, मेरी किताब वापस दीजिए। ओके, तो मेरी किताब का किताबें, मेरी किताबें वापस दीजिए। इस तरह से आपको पीडीएफ में से या यूट्यूब में से सुन करके अभ्यास के प्रश्नों को अपनी नोट में लिखना है। ओके, सुंदर अक्षरों में। थैंक यू, धन्यवाद।